दोस्तों, एक लड़का और लड़की की शादी होती है। वह शादी के 1 साल के भीतर ही उसके पति का इतना ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है कि वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर भी साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं इसको बचना मुश्किल है, शायद ये बस 1-2 दिनों का ही मेहमान है। जैसे ही बात उसकी पत्नी सुनती है वो सन्न रह जाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब को कहती है, डॉक्टर साहब मैं इनके मरने से पहले एक रात अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे पति का हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है, ये खुद से उठ भी नहीं सकता है और बैठ भी नहीं सकता है, और तुम इसके साथ रात गुजारने की बात कर रही हो। इसकी पत्नी कहती है, हाँ डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, मैं इसके साथ बस एक रात गुजारना चाहती हूँ, मैं इसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, यह चेत पड़ा हुआ है और इसमें वो शक्ति नहीं है, तो भला ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। तो इसकी पत्नी कहती है ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इसके बाद कैसे मुमकिन होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की और जो लड़की होती है उसका नाम प्रभा होता है। प्रभा और उसका पति प्रभाकर दोनों एक ही साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। दोस्तों, प्रभा और प्रभाकर दोनों का एक नाम होने की वजह से बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते थे। और एक बार एक लेटर जो होता है, प्रभाकर का लेटर गलती से प्रभा को मिल जाता है। प्रभा क्या करती है, लेटर को लेकर के प्रभाकर को देने जाती है। इसी में दोनों की बातचीत होती है, जान पहचान हो जाती है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, दोस्ती से नज़दीकियाँ बढ़ती है और दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं और आखिरकार दोनों बड़े ही धूमधाम से लव मैरिज कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की अपने पति के साथ ही रहने लगती है। वो लड़की इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। इसका पति था वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। समय बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। वक्त बीतते बीतते दोस्तों लगभग कुछ दिनों का वक्त बीतता है और फिर इसके पति को ऑफिस के किसी काम से बेंगलोर जाना होता है। और जब बेंगलोर गए हुए थे और वहीं पे थे तो उसी समय कोरोना आ गया था। तो दोस्तों, बेंगलोर में ही लौटते वक्त इसको कहीं कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाता है और जब अपने घर आता है तो खुद को आइसोलेट कर लेता है। यह सबसे अलग रह रहा था। अपने पत्नी को कहता था कि तुम मुझसे अलग रहो क्योंकि ऐसी बीमारी है कि तुम मेरे पास आओगी तो तुमको भी हो जाएगा। इसकी पत्नी से इतना प्यार करती थी कि वो हमेशा उसके पास ही जाना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन उसे मना कर देता था, कहता देखो प्रभा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें भी अगर हो जाएगा तो मुझे भला देख रहे कौन करेगा। और ऐसा बीमारी है कि मेरे घर वाले भी नहीं आएगा और कोई मेरा दोस्त भी देखने वाला नहीं है। उस पत्नी को बार बार समझाता था लेकिन पत्नी उसे फिर भी उसके पास चली जाती थी, खाना खिलाने के बहाने या किसी के बहाने से उसके पास चली जाती थी। दोस्तों, वक्त बीतता है और धीरे धीरे से कोरोना ठीक भी हो जाता है। लेकिन बाद में इसका अचानक से तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि दोस्तों मरने के कगार पर पहुँच जाता है। इसका जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो इसकी पत्नी इसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसको बचना मुश्किल है और शायद 1-2 दिनों का ही मेहमान है। दोस्तों, की पत्नी जब ये बात सुनती है तो रोने लगती है और थोड़ा देर बाद कहती है कि डॉक्टर साहब मैं इनको मरने से पहले एक रात इसके साथ गुजारना चाहती हूँ। जब डॉक्टर साहब बात सुनते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे पति का ना हाथ काम कर रहा है ना पैर काम कर रहा है, ये किस स्थिति में है तुम देख रही हो, इसके बाद भी तुम इसके साथ रात गुजारने की बात कर रही हो। इसकी पत्नी कहती है, हाँ डॉक्टर साहब मैं किसी भी कीमत पर इसके साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ, मैं इसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें वो शक्ति नहीं है, यह चेत पड़ा हुआ है। इसकी पत्नी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगती है, कहती है कि मेरा पति है, अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं बात सही है, तुम्हारा पति मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम उस हालत में तो होनी चाहिए। इसकी वो हालत नहीं है कि इसके साथ तुम कुछ कर पाओगी। दोस्तों, इसके बाद तो बहुत ही जिद करने लगती है। वो कहती है डॉक्टर साहब एक उपाय है। तो कहता है कौन सा उपाय। तो कहती है कि इसका स्पर्म आप कलेक्ट कर लीजिए, इसका स्पर्म कलेक्ट करके इसे सुरक्षित रख लीजिए ताकि बाद में मैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक की मदद से मैं माँ बन सकूँ। डॉक्टर साहब जब बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ये भी संभव नहीं है क्योंकि ये करने के लिए मुझे इसका परमिशन चाहिए और ये इस हाल में नहीं है कि मैं इसका परमिशन ले सकूं। वो कहती है डॉक्टर साहब कोई उपाय कीजिए। तो कहती है इसका बस एक ही उपाय है, इसके लिए तुमको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि तुम कोर्ट से परमिशन ले सकती हो।
उसकी पत्नी कहती है मैं हर हाल में कोर्ट से परमिशन लूंगी, अपने पति को बच्चे के रूप में इस दुनिया में वापस लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो करना हो मैं करूंगी। इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी कहती है ठीक है डॉक्टर साहब। वो बाहर आती है, बाहर आकर के उसकी एक दोस्त होती है जिसका नेहा होता है, वो नेहा को फ़ोन करती है। दोस्तों जो नेहा होती है वो वकील होती है। नेहा कहती है कि बोले प्रभा तुम मुझे कैसे याद की, तो उसे सारी बात बताती है। कहती नेहा तुम तो जानती हो कि मैं आजकल किस दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। नेहा कहती है कैसा मदद, तो उसे सारी बात बताती है कि इस तरीके की बात है, मुझे किसी तरीके से तुम कोर्ट से परमिशन दिला दो। दोस्तों नेहा कहती है यार इतना जल्दी कैसे हो पाएगा, लेकिन तुम कहती हो तो मैं सारा काम करके कोशिश करूंगा। ये कहती है ठीक है तुम जल्दी कोशिश करो। नेहा भी इसका बहुत मदद करती है, सारा काम छोड़ करके इसमें लग जाती है दोस्तों। और आखिरकार अगले दिन फ़ोन करती है कि प्रभा एक काम करो, तुम राजेंद्र अंकल को यहाँ भेज दो। जो राजेंद्र अंकल जो होते हैं प्रभा के ससुर होते हैं, कहते उनको यहाँ भेज दो, मैं उसको कोई डॉक्यूमेंट देती हूँ, तुम उस पर साइन कर देना। ये अपने ससुर को यहाँ भेज देते हैं। इसके ससुर जाते हैं, उन्हें जो लड़की होती है नेहा उसे एक फाइल देती है और कहती है अंकल आप इन पर प्रभा का साइन करवा कर लेकर आ जाइए। दोस्तों इसके बाद इसके ससुर होते हैं प्रभा के पास आते हैं और प्रभा को वो पेपर देते हैं। प्रभा वो पेपर लेते हैं, उस पर साइन करती है और उसे पेपर लौटा देती है। दोस्तों जब इसके ससुर लेते हैं तो सारी चीज़ पे पढ़ लिए रहते हैं, तो इसके ससुर को भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो फिर से नेहा के पास जाते हैं और नेहा के पेपर दे देते हैं। दोस्तों नेहा भी बहुत कोशिश करती है और आखिरकार उसी दिन इसको परमिशन मिल जाता है। परमिशन ले करके इसका ससुर फिर से प्रभा के पास आते हैं और प्रभा को पेपर देते हैं। प्रभा वो देखती है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ज़्यादा समय नहीं होने के वजह से और चेत होने की वजह से इसके परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका स्टम्प क्लियर करके सुरक्षित रख लिया जाए। दोस्तों इसके बाद वो डॉक्टर साहब को देते हैं और डॉक्टर साहब इसका स्टम्प क्लियर करके सुरक्षित रख लेते हैं। और आखिर कुछ दिन बाद दोस्तों उसके मदद से ये लड़की माँ बन पाती है और शायद इसे ऐसा लगता है कि अपने पति को फिर से इस दुनिया में वापस लेकर आ गई है। लेकिन दोस्तों पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं, प्रभा ने की वो सही किया गलत की, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।